एक बात तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस होने वाला है इस वीडियो में और लेवल्स बहुत ही बेरिश हैं दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी की डायरेक्शंस दोनों अलग अलग हैं। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा कमजोरी है, निफ्टी में उतनी कमजोरी नहीं है अभी, लेकिन लेवल्स बहुत बहुत बेरिश हैं। एक और चीज़ अपडेट आपको देने वाला हूँ कि लगातार वीडियो आएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के, और आपको चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, यूट्यूब पे अगर कोई यूट्यूबर ऐसा एनालिसिस कर दे तो उसे टैग जरूर कीजिएगा। ज्यादातर लोग आपको सिर्फ एम्बिग्यूटी बताएंगे कि इसके ऊपर जाएगा तो ऐसे, इसके ऊपर जाएगा। हम कोशिश करेंगे सटीक सवालों के सटीक जवाब देने के, और डेफिनेटिव एक कॉन्क्रीट लेवल निकालने की कि मार्केट यहाँ जाएगा या वहां जाएगा। इधर उधर की बात करके घुमाएंगे नहीं। तो अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो आते रहेंगे लगातार एवरीडे इंडेक्स के, जिसके बेस पे आप ऑप्शंस का भी लेवल्स यूज कर सकें। और मैं लाइव आता रहूंगा मार्केट में आपको ऑप्शंस के लिए गाइडेंस करने के लिए, लाइव मार्केट अपडेट्स में। जैसे कि मैंने फ्राइडे को किया था, वहां से 200 पॉइंट के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी निकला और 260 रुपए का ऑप्शन 520 तक पहुंच गया। तो चलिए दोस्तों, इन सारे अपडेट्स के बाद अब शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। डेली चार्ट, वीकली चार्ट और आपको आवरली चार्ट पे मैं दिखाऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। तो ये चार्ट है निफ्टी बैंक का। यहाँ पे देखिए बायर्स कैसे फेड हो रहे हैं, प्राइस एक्शन को समझिए। बायर्स कैसे गायब हो रहे हैं, सेलर्स कैसे हावी हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कैंडल उसके बाद यहाँ से लो लगने चालू हो गए। ये लो था, ये लो था, इस कैंडल ने लगातार लो लगते गए, लोअर लो, लोअर हाई। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही बेरिश स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या हुआ है देखिए, इस कैंडल ने भरपूर नीचे की ओर ब्रेक, इन तीन कैंडलों के नीचे लो बनाया, लेकिन इन इसके बाद इन चार कैंडल लगे इसको चढ़ने में, इस लेवल तक आने में इन दोनों के कैंडल के यहाँ पे चार कैंडल लगे। तो मतलब यहाँ पे बुल्स जो है वो नहीं एंट्री ले रहा, बेयर्स जो है वो एंट्री ले चुका है। उसके बाद अभी क्या अपडेट हुई रिसेंटली, ये देखिए, ये है इनगल्फिंग कैंडल, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है। इसने हाई और लो दोनों को ब्रेक कर दिया इस कैंडल के। अभी इनगल्फिंग कैंडल के बाद मार्केट होना ये चाहिए था कि बुल्स एक्टिवेट हो जाने चाहिए थे प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन मार्केट चला गया रेंज में, बुल्स यहां भी नहीं आए। उसके बाद हो गया ब्रेकडाउन। एनगल्फिंग कैंडल का ब्रेकडाउन बहुत ही डिवास्टेटिंग चीज है दोस्तों। यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल का हो गया ब्रेकडाउन, वो भी वॉल्यूम के साथ, तो मतलब बुल्स यहाँ भी नहीं आए। तो एक तो यहाँ पे बुल्स नहीं आए, दूसरा यहाँ पे बुल्स नहीं आए, और तीसरा यहाँ पे बायर्स या बुल्स नहीं आए। ये खाली एक एग्जिट पॉइंट है, ये जो कंसोलिडेशन रैली है एग्जिट पॉइंट की है। तो दोस्तों हो यहाँ पे ये रहा है कि ये लोअर लो बनते जा रहे हैं और बुल्स की एंट्री फेड होती जा रही है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं उनके लिए एक और यहाँ पे चीज देखने लायक है कि ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ पे ये देखिए, ये गिरा ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके और सीधा चला गया। अगर ये होता, ये ट्रेंड लाइन था, अगर ये रिजेक्शन लेके यहाँ से गिरता और ऊपर जाके ऐसे करता, जो अभी पिछले एपिसोड में मैंने आपको पिछले एनालिसिस में बताया था कि ट्रेंड लाइन के तीन स्ट्रक्चर होते हैं, या तो ऐसे गिर के ऊपर रिजेक्शन लेके हल्का सा नीचे आता है, या तो फिर दूसरे केस में क्या होगा कि यहाँ पे गया, हल्का सा रिजेक्शन लाया लिया और ऊपर गया और फिर साइडवेज जाके ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे ये तीन स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो जो रिजेक्शन होता है जिससे हायर लो बनता है, जैसे यहाँ पे बना और साइडवेज जाके ब्रेकआउट दिया। दूसरा यहाँ पे ये होता है कि नया लो बन जाता है, यानी कि ये लो टूट जाता है। तो जैसे ये लो टूटता है ये बन जाता है रेसिस्टेंस, और फिर मार्केट नीचे की ओर जाने लग जाता है। तो दोस्तों ये तो ट्रेंड लाइन की स्ट्रक्चर। अब इस ट्रेंड लाइन में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, बड़े ही क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन का पहला पॉइंट है, तो ये तो हम टच फर्स्ट स्ट्रक्चर बन जहाँ से बिल्डअप हो रहा है उसकी बात करते हैं। ये है दूसरा पॉइंट अपना। देखिए होना ये चाहिए था कि ये जो लो बना था, अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर के पास में गया फिर से, यहाँ पे अगर यहीं से घूम जाता, ये जो लो बनाया था इसने, ये वाला लो, ये लो बना के ये साइडवेज चला गया था और यहाँ पे ब्रेकआउट देना था इसको, तो मैं मान लेता कि बुल्स एंट्री हो गई है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों प्राइस एक्शन, अगर आप समझोगे, कोई इंडिकेटर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे अगर ये लो इंटेक्ट रह के और साइडवेज जैसे गया था, बहुत ही अच्छा था, ये बुल्स की आखिरी पॉइंट था, जैसे कि मैंने बोला एंट्री का नहीं किया बुल्स ने, तो ये ब्रेकआउट देने का बहुत ही बढ़िया मौका था, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। हुआ ये है कि ये जो लो था ये वाला, ये उल्टा टूट गया परसों, मतलब थर्सडे के दिन। अब क्या होगा इससे, अब इससे ये समझ में आ रहा है कि यह मार्केट ट्रेंड लाइन बनाई, गया टच किया, साइडवेज जाके बुल्स एंट्री करने की कोशिश की, नहीं जा पाया, तीसरा टच हुआ तो उसमें पुराना लो टूट गया, तो मतलब गेम ओवर। मेरे पास एक टारगेट है दोस्तों बैंक निफ्टी का, जो कि बहुत ही बेरिश है, मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको, बस मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूँ कि बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा बेरिश है।
काफी ज्यादा बेरिश है। निफ्टी में अभी बेरिशनेस नहीं है। निफ्टी के अंदर बेरिशनेस मैं आपको बताऊंगा, अभी लेवल यहीं पे बता देता हूँ। जब निफ्टी 18,600 के नीचे निकलेगा तो इसके जो बैंड को है बैंक निफ्टी के, वो निफ्टी भी ज्वाइन कर लेगा। तो उस इसके ऊपर तक निफ्टी को बेरिश नहीं मानना आप। लेकिन बैंक निफ्टी ने बेरिशनेस के सिग्नल दे दिए हैं। ये हुआ डेली का चार्ट। अब इसमें रेसिस्टेंस कहाँ बनता है अगर आपको काम करना है। वैसे भी मैं लाइव आऊंगा मार्केट में, जैसे मुझे अच्छे लेवल दिखेंगे मार्केट में तो मैं लाइव आऊंगा। तो आप यूट्यूब लाइव का आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ट्विटर पे भी मैं अपडेट देता हूँ, टेलीग्राम में भी मेरे ट्विटर पे प्रोफाइल में जाइए, टेलीग्राम का उसमें लिंक दिया है, वो वहाँ ज्वाइन कीजिए। तो सब जगह मैं पोस्ट करता हूँ जैसे ही लाइव आता हूँ। अब यह है सेलर स्ट्रिंग। तो जो मेरे पुराने वीडियो दोस्त दोस्त देख रहे हैं उनको मालूम है कि कंटिन्यूस अगर सेलिंग के कैंडल बनते हैं तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेलर स्ट्रिंग। सेलर स्ट्रिंग यानी कि एक पूरी बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसे होता है सेलर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता है सेलर स्ट्रिंग में, कि बुल्स जो है, बियर जो है, वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करते हैं जब तक उसके हाई को तोड़ के क्लोज नहीं देता है। तो यहाँ पे बन रखी है दो सेलर स्ट्रिंग, कौन सी, एक ये और दूसरी ये। और उसके बाद जो बीच में बुल्स हैं उन्होंने कोशिश भी नहीं किया, ये दो बीच में खाली फिलअप कैंडल बने। तो यहाँ पे सेलर स्ट्रिंग बन चुकी है। रेसिस्टेंस मेरे लिए पहला ये है, इसका हाई यानी कि 212। तो 212 पहला रेसिस्टेंस ये है, और दूसरा हाई मेरा जो ये रहेगा एनगल्फिंग का 450। तो जो आज है 18 तारीख, ये थर्सडे, यानी ये थर्सडे को एक्सपायरी है। मुझे लगता है कि इस थर्सडे को बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होगा वो 44,200 के नीचे होगा। और इसकी संभावना इतनी ज़्यादा है कि जैसे कल सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा कोई बोले उस पर डाउट करे, तो इस पर डाउट होना नहीं चाहिए। बहुत ही श्योर शॉट, अब इंसान हूँ लेकिन कुछ 1.000001% चांस हो सकता है कि गलत हो, लेकिन क्लोज टू 100% ये 44,200 के नीचे थर्सडे को क्लोज करेगा दोस्तों। ये इसके अंदर स्ट्रक्चर बनी हुई है। यहाँ से ये रिजेक्शन लेके ऐसे नीचे की ओर घूमने की इसकी संभावना है बहुत ज़्यादा, प्रोवाइडेड निफ्टी कुछ 400 पॉइंट ऊपर ना निकले, जो कि अभी तो नहीं लग रहा। अभी जो उसने कल फ्राइडे का लो बनाया है, मैं आपको जो निफ्टी का भी एनालिसिस करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो जल्दी से करेंगे इसको। तो याद रखिएगा ये इसका हाई और इस कैंडल का हाई दोनों बड़े रेसिस्टेंस हैं। और एक रेसिस्टेंस और मजबूत है, वो है इस कैंडल की ओपनिंग। ये कैंडल की ओपनिंग, तो ये मंथली कैंडल का जो हाई है ओपनिंग और हाई 179.85, यानी कि ये जबरदस्त। एक रेसिस्टेंस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो रेसिस्टेंस पे रेसिस्टेंस इसमें खड़े हुए हैं। एक मैं आपको निफ्टी के पे जाने से पहले, निफ्टी के चार्ट में कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो इतना स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आप देखेंगे अगर आपने नोट किया हो तो, शायद आई डोंट नो आपने नोट किया है कि नहीं किया, सॉरी। इस साल का जो टॉप बैंक निफ्टी होल्ड पता है क्यों कर रहा है? इस साल का जो पहला कैंडल है वीकली, ये वाला 578, 43,578, याद रखिएगा दोस्तों ये लेवल 43,578, और इसका लो 41,800। बैंक निफ्टी होल्ड इसलिए कर रहा है यहाँ पे 5-6 वीक से, क्योंकि ये ईयरली ओपनिंग कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये भी रीजन है कि इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है वो, और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने ट्विटर पे, मैंने एक चीज पोस्ट किया था कि अगर कोई भी फर्स्ट कैंडल डेली का, आवरली का कैंडल जो है, अगर एक ऐसा बन जाए और उसके बाद दूसरा कैंडल उसका हाई और लो ना तोड़े, सीधी भाषा में बोलो तो इनसाइड कैंडल, तो उसके बाद मार्केट 3-4 घंटे रेंज में रहता है और 1:15 बजे तक आपको ऑप्शन में एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि प्रीमियम खाता है वो। तो ये कई दिनों से फॉलो हो रहा है, आप ट्विटर पे जाइए चेक कीजिए वहाँ पे। अब हो क्या, अब एक चीज देखिए यहाँ पे, एक तो ये पोस्ट किया था मैंने, दूसरा मैंने बोला था कि मार्केट जब गिर रहा हो नीचे लगातार और वहां पे एक इनडिसीजन कैंडल बन जाए, जैसे ये रेड कैंडल है और उसके साथ एक ग्रीन कैंडल बन गई जिसका ऊपर बड़ा सा विक है, नीचे छोटा सा विक है, या नीचे बड़ा विक है, कुछ भी किसी भी तरह की, ये दो रेड और ग्रीन कैंडल बन गए जिसमें विक्स बड़े हैं, चाहे ऊपर की साइड के हो या नीचे की साइड को, याद रखना। वो यहाँ पे बन चुका है दोस्तों वीकली में। तो क्या होता है, जैसे ही अगर बेरिश ट्रेंड में है तो जो ग्रीन कैंडल का हाई ऊपर टूटता है तो मार्केट ऊपर निकल जाता है। तो ये सेम चीज उस समय भी ट्रू होती है जब अगर अप ट्रेंड मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बन जाए और उसके बाद ये रेड कैंडल बन जाए इन डिसीजन की, यानी वो ना नीचे जाने की सिग्नल देना ऊपर जाने का, विक्स हो, तो जैसे ही इसका लो टूटेगा दोस्तों मार्केट हो जाएगा सरक, सरक जाएगा ये। अब हो क्या रहा है, आप क्या आप देख पा रहे हैं वीकली इसके जो चार्ट में लगातार मार्केट चढ़ता आ रहा है ये बैंक निफ्टी का। एक बैंक निफ्टी जो लगातार चढ़ता आ रहा है इतने टाइम से, देखिए इसने यहाँ पे ये दो इंडिसीजन कैंडल बनाया, देखिए
और उसके बाद ये रेड इंडिसीजन कैंडल भी बना है, और सरप्राइजिंगली पिछले हफ्ते उसका लो भी टूट गया इंडिसीजन कैंडल का। तो दोस्तों ये मैंने आपको दे दिया सिग्नल। अब मैं आपको जल्दी से लेके चलता हूँ निफ्टी 50 के डेली वीडियो आने वाले हैं इंडेक्स के। कोई भी यूट्यूब आपको ऐसे डेफिनेटिव लेवल्स नहीं देगा दिस दैट, तो आप याद रखिए, ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने चैनल को नहीं किया है। और नए नए लेवल्स में आपको स्टॉक्स के भी बहुत सारे अपडेट मैं देता रहूँगा। अब निफ्टी क्यों चढ़ रहा है ये तो देखो, सीधा सीधा सा तो ट्रेंड लाइन बना है। अब ट्रेंड लाइन में क्या बन रहा है, वेज पैटर्न बन रहा है, चैनल बन रहा है, पहले वो देख लेते हैं। निफ्टी बना रहा है चैनल, और ये चैनल में भी एक तरह से राइजिंग वेज टाइप ही है ये। तो अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ तो राइजिंग, ये फॉलिंग वेज होता है, देखिए ये फॉलिंग वेज होता है। ऐसा फॉलिंग वेज में रेंज नैरो होती है और ब्रेकआउट हो जाता है, और जो राइजिंग वेज है उसमें ऐसा पकड़ लीजिए, इसमें भी रेंज ऊपर जाते जाते नैरो होती है, और जैसे झरने की तरह यहाँ ब्रेकआउट होता है तो ये नीचे की ओर गिर जाता है। तो निफ्टी क्या कर रहा है, अभी राइजिंग वेज बन रहा है। अभी जो इसके अंदर सपोर्ट लगी हुई है यहाँ पे, ये सपोर्ट बहुत ही मजबूत है यहाँ पे। याद रखिएगा निफ्टी के अंदर बेरिशनेस तभी आएगी जब 600 के नीचे जाएगा। क्यों 600 के नीचे जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये कैंडल का लो कितना है, ये वाला, इसका लो और ये जो टॉप है, ये दोनों प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये तो है मंथली का इसका ओपनिंग का कैंडल 580, और ये जो है यहाँ से बुल्स ने एंट्री लिया हुआ है, यहाँ पे बुल्स की स्ट्रिंग है, ये सेलर स्ट्रिंग जैसे होती है वैसे बायर स्ट्रिंग है, तो 560। तो 600 के नीचे जाते ही ये दोनों लेवल टूट जाएंगे। तो 600 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप देखेंगे तो पिछले मंथ की जो हाई कैंडल का हाई है, पिछले मंथ की कैंडल का जो हाई है, एक मैंने कैमोफ्लेज थ्योरी पे वीडियो बनाया था, शायद आपको यूट्यूब पे रहेगा वो, या मैंने शायद प्राइवेट कर दिया, मैं देखूंगा आपको बताऊंगा। तो उसमें पुराने मंथ टाइम के कैंडल के लो और हाई को मार्क करते हुए लेते हैं। तो ये देखिए इसका 603 हाई है इसका, और ये 603 के हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो 603 यानी जैसे कि मैंने बोला, जैसे ही 600 के नीचे आएगा, 18 600 के नीचे आएगा, उस दिन से मैं ले लूंगा निफ्टी को बेरिश। लेवल क्या होगा वो अपडेट वीडियो में मैं करता रहूंगा। तो ये डेली का चार्ट है, एक बार इसका जल्दी से आवरली चार्ट देखते हैं। आवरली चार्ट पे क्या कर रहा है निफ्टी। निफ्टी ने बनाया था डबल टॉप, देखियो निफ्टी का डबल टॉप टूट चुका है, और इसने कप विद हैंडल बना के तोड़ा है। तो जब भी ये डबल टॉप बनता है यहाँ पे, एक और दो, और उसके बाद जब ये छोटा सा हैंडल बना के तोड़ता है तो उसमें रैली देता है। कुछ लोग बोलते हैं कप और हैंडल के टॉप और बॉटम, या जिस तरह का भी है, तो अपने अपने मत हैं उसमें। तो इसने कप और हैंडल बना के तोड़ दिया है, ये कप और हैंडल बना है यहाँ पे जबरदस्त वाला, देखिए। जैसे कि मैंने बोला, अब ये समझ में नहीं आ रहा सिस्टम, बैंक निफ्टी की बेरिशनेस है, लेकिन निफ्टी क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए इसने टाइम भी स्पेंड किया 4 घंटे, कप विद हैंडल का ब्रेकआउट दिया मस्त। अब इसको रीटेस्ट आना है, तो ये रीटेस्ट का लेवल ही इंपॉर्टेंट है। इसका रीटेस्ट फेल होते ही खल्लास है, ये एकदम नीचे की ओर सरक जाएगा। तो ये रीटेस्ट लेवल 760 के आसपास का जो 70 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, ये भी कैंडल काफ़ी बेरिश होती है जो ये स्पाइक देती है, इसके नीचे जाना के बाद मार्केट थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। तो अभी निफ्टी की एक राइजिंग ट्रेंड, राइजिंग वेज जैसे कि दिल्ली में बन रहा था, वैसे ही ये यहाँ पे भी बन रहा है इसके आवरली पर भी। अब देखिए यहाँ पे इसका एक टच बचा हुआ है, इसमें राइजिंग वेज ये वाला जो है ये खतरनाक बना हुआ है, देखिए दोस्तों। राइजिंग वेज क्या होता है राइजिंग वेज में क्या होता है, नीचे का जो एरिया है वो चौड़ा होता है, और एरिया संकरा होता जाता है, यानी नैरो होता जाता है, ब्रॉड से नैरो होता जाता है। तो जितना नैरो होगा, और उसके बाद जब नैरो होने के बाद जब नीचे की ओर तोड़ेगा, तो फिर इसमें बड़ी मस्त झरने की तरह मार्केट नीचे की ओर बह जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के 600 के नीचे, 18 600 के नीचे, 18 600 के नीचे ही बेरिश होगा। और जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर जो मैंने आपको लेवल बता दिए, 180 200 44 और 44 430 के आसपास के दो लेवल काफ़ी बेरिश लेवल हैं, रेसिस्टेंस रहे। तो निफ्टी पे थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम पास कर सकता है, इसमें और 150 पॉइंट मान लो। देखते हैं, कल अपडेट करता रहूँगा मैन्यू वे ट्विटर पे, और जब ये नीचे आके रेंज नैरो करके ब्रेक करेगा, फिर हम निफ्टी को पकड़ेंगे 18 600 के बाद। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो गया, आप देखते रहिए। कुछ अगर आपने सीपी होल्ड किया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगली वीडियो में फिर से आपको मिलूंगा इंडेक्स एनालिसिस के। हैव अ गुड डे।